हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बादल किसके काका कक्षा 3 का पार्ट 3 की शिक्षण योजना लेकर आई हूँ। इस शिक्षण योजना को पहले हम 4 भागों में विभाजित कर देंगे। पहला दिनांक का, दूसरा कक्षा का, तीसरा विषय का और चौथा समय का। इसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा लर्निंग आउटकम कि बच्चों का लर्निंग आउटकम क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है बच्चे कविता को हाव भाव के साथ पढ़ लेते हैं। दूसरा, कविता पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तीसरा, बच्चे मौसम के परिवर्तन, बरसात, बादल आदि प्राकृतिक आपदाओं से परिचित हैं। दूसरा पॉइंट है प्रकरण या विषय, बादल किसके काका, ये पाठ का नाम डाल दिया जाएगा। इसके बाद तीसरा है सीखने सिखाने की सामग्री कि हम क्या क्या पाठ पढ़ाने के लिए सामग्री प्रयोग करते हैं। बादल व वर्षा के चित्र, TLM एवं दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। इसको हम 4 भागों में बांट लेते हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन का तरीका। तो पहला पॉइंट इसके अंतर्गत आता है शिक्षण के प्रारंभ में कि कक्षा शिक्षण की शुरुआत किस तरह से करना है। तो शिक्षिका छात्रों से वर्ष भर में मौसम परिवर्तन के विषय में चर्चा करेंगी एवं प्रश्न पूछेंगी, जैसे कितने मौसम होते हैं, गर्मी के मौसम में क्या क्या होता है, सर्दी के मौसम में क्या होता है, बरसात के मौसम में आप क्या करते हैं। ये 5 मिनट का होगा और इसको हम बच्चों के अवलोकन के द्वारा इसका आकलन करेंगे। इसके अलावा आप और भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि जैसे गर्मी के मौसम में हम कौन से कपड़े पहनते हुए हैं, सर्दी के मौसम में हम कौन से कपड़े पहनते हैं। इस तरह से आप अपने मन से कई प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं। दूसरा इसमें चरण आता है शिक्षण के दौरान। शिक्षिका दीक्षा ऐप पर छात्रों को कविता का वीडियो दिखाएंगी एवं सस्वर कविता को हम हाव भाव के साथ गाकर सुनाएंगे। छात्रों को अपने साथ कविता का अनुकरण करने के लिए कहा जाएगा, साथ ही में कठिन शब्दों का अर्थ भी समझाया जाएगा। इसका समय 15 मिनट होगा और ये बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर हम इसका अवलोकन करेंगे। इस तरह से आप उसको अपना सजा भी सकते हैं। फिर सस्वर वाचन कविता का शिक्षिका करेंगी। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी, सूरज ने क्यों बंद कर दिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना सुना नहीं माँ का। और छात्रों को ये भी बताएंगे कि कविता किसने लिखी है, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके बाद तीसरा चरण आता है जो कि शिक्षण के बाद में शिक्षिका क्या करेंगी। जब आप कविता बच्चों को पढ़ा लेते हैं, इसके बाद क्या होगा, शिक्षिका छात्रों से कविता से संबंधित प्रश्न पूछेंगी कि बच्चों को कविता समझ में आ गई है अथवा नहीं आई है। तो इसमें पहला प्रश्न है, कविता में आपको किस मौसम के विषय में बताया गया है, सूरज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, बिजली कब चमकती है, बादल कब गरजते हैं, बारिश से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं। इस तरह के अन्य प्रश्न आप बनाकर कक्षा को और रोचक कर सकते हैं। इसका समय 10 मिनट का होगा। इसके बाद हम बच्चों को एक गतिविधि भी करा सकते हैं कि बच्चों को हमने समूह में बांट दिया और अलग अलग विषय मौसम के बारे में बात करने के लिए कहेंगे कि वो अपने अपने विचार साझा करें कि जब जाड़ा होता है तो वो क्या करते हैं, या गर्मी होती है तो वो आपस में बताएं एक दूसरे को क्या करते हैं, बारिश में कैसे बचते हैं, अपने घर को कैसे बचाते हैं, अपने सामान को कैसे बचाते हैं। इसका समय 5 मिनट का रहेगा। इसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। कविता को सस्वर याद करेंगे और अपने शब्दों में बरसात के मौसम पर 5 वाक्य लिखेंगे। और शिक्षक की आगामी योजना, ये लास्ट छठा पॉइंट है, जिसमें हम छात्रों का अवलोकन करके यह ज्ञात करेंगे कि उन्हें कविता में क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं और उन्हें आगामी योजना में दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारी शिक्षण योजना है पार्ट 3 की, कक्षा 3 की। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और शिक्षण योजनाओं के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।